नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द CNI। मैं हूं आपका मेज़बान हया जावेद। वक्तन फ़वक्तन हमारी कोशिश रहती है कि जो चीज़ें पब्लिक के लिए कोई सहूलियत बहाम करे, हमारी चाहत रहती है कि पब्लिक तक वो इंफॉर्मेशन पहुंचा दे। वादी कश्मीर में ज़्यादातर देखा जाता है कि लोग जो है शिकायत करते हैं, जो हमारे हड्डियां हैं या तो कमज़ोर हो जाती है, या कमर में प्रॉब्लम होती है, या अक्सर बेशतर हमारी गर्दन में प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे में परेशानी बढ़ जाती है। हमने चाहा कि हमारे साथ फिज़ियोथेरेपिस्ट बैठी हैं, साइमा है इनका नाम। यहाँ लाल बाज़ार श्रीनगर में ये अपना क्लिनिक चलाती है। इनके यहाँ सबसे बड़ी ख़ुसूसियत ये है कि ये जो यहाँ पे क्लिनिक चलाती हैं, इसमें खाली जो ख़वातीन है वही आ सकती है, जेंट्स का यहाँ पे कोई काम नहीं। पहले हम आप का इनसे तारुफ़ करवाएंगे और इनसे पूछेंगे कि ये जो बनी है फिज़ियोथेरेपिस्ट कैसे इस मुकाम तक पहुँची, थोड़ा सा इसके बारे में सुनेंगे। मैडम पहले नाम बताइए। जी, मैं डॉक्टर साइमा बाबा हूँ। मैं पेशे से एक फ़िज़ियोथेरेपिस्ट हूँ, स्पोर्ट्स फ़िज़ियोथेरेपिस्ट, बट वो प्रैक्टिस करने का मौका नहीं मिला कश्मीर में। सो अभी एज अ फ़िज़ियोथेरेपिस्ट मैं यहाँ पे अपना क्लिनिक चला रही हूँ। तो कहाँ से आपने ये सारा कुछ किया? मैंने अपनी डिग्री मैंगलोर से की। फिर मैंने फर्दर मास्टर्स के लिए मैं देहरादून गई। वहाँ पे मैंने स्पेशलाइजेशन स्पोर्ट्स मेडिसिन से की। फिर 2009 में मैं बाहर चली गई। फिर वहाँ पे काफ़ी अरसा मैंने हॉस्पिटल्स में काम किया। फाइनली मैं फिर 2017 में यहाँ कश्मीर में सेटल हो गई। और फिर मैंने इरादा किया कि यहाँ की ख़वातीनों को बहुत ज़रूरत है, और इतनी अवेयरनेस नहीं थी यहाँ पे फ़िज़ियोथेरेपी की। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब आहिस्ता आहिस्ता इसका भी मतलब लोगों को पता चल रहा है कि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। फिर मैंने सोचा कि मैं ख़वातीनों के लिए कुछ ऐसा करूं जिसमें वो कंफर्टेबल फ़ील हो, और उनके जो प्रॉब्लम्स है वो उनके साथ शेयर करूं और उस मसले का हल भी निकले। मैम सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो आप देखती है यहाँ पे, अगर ख़वातीन की बात करें, कमर में ज़्यादा तकलीफ़ होती है। ये ज़्यादातर देखा गया है वादी कश्मीर में। तो क्या वजूहात है कि जो हमारे जोड़ों में तकलीफ़ पैदा हो जाती है, या हम चलने फिरने में हमें महसूस होता है कि प्रॉब्लम है, क्या वजूहात होती है अक्सर बेशतर इन बीमारियों की? जी जी, बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो पेशेंट्स आते हैं, यहाँ पे जो फीमेल पेशेंट्स होती है, मोस्टली कंप्लेंट करती है नी पेन का। आर्थराइटिस अगर आप देखा जाए, कुछ सालों में इतना शूट हुआ है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा राइज़ हुआ है आर्थराइटिस के केस, स्पेशली फीमेल्स में। यही इसमें कुछ रीज़न्स है जो यहाँ पे ख़वातीन है, जो फीमेल्स है, जो फॉलो नहीं करती है। पहली बात तो यहाँ पे लाइफस्टाइल काफ़ी चेंज हो गया है। पहले अगर आप 50-60 ईयर्स ना बैक इन टाइम जाएं और उस ख़वातीन और आज की ख़वातीन को कंपेयर करें, तो आप देखेंगे कि वो ख़वातीनें दो उनको बहुत फ़िज़िकल स्ट्रेस होता था, लेकिन ये चीज़ें उनको नहीं होती थी। आजकल इतनी फैसिलिटीज़ है, इतना सब कुछ इजी है करना, बट स्टिल वी कंप्लेन कि नी में दर्द है, कमर में पेन हो रहा है, गर्दन में दर्द है। इट्स बेसिकली कि जो हमारा लाइफस्टाइल है काफ़ी सिडेंटरी हो गया है, लाइफस्टाइल एक्टिव नहीं रहा है। दूसरा, हमारा जो खाने पीने का जो हिसाब है वो भी बहुत गलत हो गया। अडल्ट्रेशन तो है ही बाहर से, लेकिन जो हमारा अपना जो घर का निज़ाम है, जैसे हम खाना पकाते हैं, जो ऑयल हम यूज़ करते हैं, क्वांटिटी जो ऑयल की यूज़ करते हैं हम, बाकी जो फ्राई चीज़ें वगैरह, वो सब भी एक बहुत बड़ी वजह है इस चीज़ की कि ख़वातीनें इस चीज़ की कंप्लेंट करती है। दूसरा कि यहाँ पे हमने देखा है कि मोस्टली हम वेदर हमारा विंटर ही होता है, ठंड का मौसम ही होता है यहाँ पे ज़्यादातर। समर्स कुछ ही महीनों के होते हैं, तो उस वजह से भी हमारे जो घर है वो भी ऐसे बने नहीं हैं विंटर्स के लिए। तो उस वजह से भी है कि जो ऑलरेडी जिनको ये आर्थराइटिस की प्रॉब्लम होती है, तो जब विंटर्स आता है तो ये चीज़ एग्रवेट हो जाती है विंटर्स में। तो मुझे लगता है यही मेन वजूहात है इस चीज़ की। मैम बेसिकली मैं थोड़ी सी वजाहत कर लूँ इसकी। आपके कहने के मुताबिक जो पहले निज़ाम हुआ करता था,
यहाँ की ख़वातीन जो थी काफ़ी मेहनत करती थी, उन्हें बहुत सारा काम करना पड़ता था, वो उसमें मशगूल रहती थी, उनकी बॉडी जो है हमेशा एक्टिव रहा करती थी। आजकल की दुनिया में जैसे आप देखते हैं कि कपड़े धोने हैं, मशीन आई है उसके लिए, या कोई और चीज़ भी है, ऐसी चीज़ें आई यहाँ पे मॉडर्न ज़माने में जो हम हाथों से या अपने जिस्म की हरकत करके काम किया करते थे, वो अब हम नहीं कर पाते हैं। ये भी एक बेसिक वजह है, हमारी हड्डियों में दर्द पैदा हो जाता है। और एक बात जो यहाँ पे आपने छेड़ी, हम चाहते हैं कि पब्लिक को थोड़ा सा वजाहत हो जाए कि वजूहत क्या हो सकती है। यहाँ पे जो अब तामीरात हो रही है, यानी सीमेंट का बना हुआ सारा कुछ होता है। एक वक्त था कि जब मिट्टी का बना हुआ होता था सारा, तो जब हम बैठते हैं इस सीमेंट वगैरह की वजह से हमारी हड्डियों में तकलीफ पैदा हो जाती है। क्या यही बेसिक वजह है? बिल्कुल, ये एक वजह कह सकते हैं, बेसिक वजह तो नहीं है बट एक वजह है, हो सकती है कि हमारा जो लाइफस्टाइल है, जिस क्लाइमेट में हम रहते हैं, उस क्लाइमेट के हिसाब से हम अपना लाइफस्टाइल नहीं बना पाते। हम मतलब जैसे घर होने चाहिए वैसे नहीं है, जो इस क्लाइमेट को विथस्टैंड करे। तो ऑलरेडी जब जोड़ों में दर्द हो या किसी और चीज़ में दर्द हो, ये ठंड से वो चीज़ बढ़ जाती है। ठीक, पहले आप देखिए कि पहले मिट्टी, जैसे आपने बोला, मिट्टी के घर हुआ करते थे और ख़वातीनों को बहुत सारा काम होता था, फिज़िकल स्ट्रेस बहुत होता था। बट ये जोड़ों का दर्द आप देखिए, अगर आप आज नानी या दादी हयात है किसी की, वो ये कंप्लेंट नहीं करेंगी जो आजकल की 20 साल की या 25 साल की लड़की कंप्लेंट करेंगी। तो ये इस पे हमें गौर व फिक्र करना है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये आगे बढ़ने वाला है, ये कम तो नहीं होगा अब, ये बढ़ने वाला है। और तो इसको कहीं ना कहीं हमें रोकना पड़ेगा। तो मैंने एक छोटी सी कोशिश की है, मैं चाहती हूँ कि जो बाकी फ़िज़ियोथेरेपिस्ट है, एज अ फीमेल फ़िज़ियोथेरेपिस्ट, बिकॉज ख़वातीनों को बहुत ज़रूरत है यहाँ पे, और अवेयरनेस नहीं है, तो अपनी इंडिविजुअल लेवल पे इसको अवेयरनेस करे, इसके बारे में बोले, आए प्लेटफॉर्म पे इसके बारे में बात करे, ख़वातीनों तक रीच आउट करे, ताकि उनको भी पता चले कि उनके लिए क्या सही है और क्या गलत है। मैम, एक बार ज़रूर एक बात पूछेंगे आपसे कि क्या मेंटल स्ट्रेस भी एक बाइस होता है इसका? बिल्कुल, मेंटल स्ट्रेस तो मुझे लगता है हर किसी बीमारी का 50% रीज़न मेंटल स्ट्रेस ही होता है। आप देखेंगे कि एक मेंटल स्ट्रेस अगर हो, आप किसी ख़वातीन में अगर मेंटल स्ट्रेस हो तो उसमें कोई ख़वातीन बिंज ईटिंग करती है, मतलब एक्स्ट्रा खा लेती है ताकि उसका स्ट्रेस दूर हो जाए, तो उससे क्या होता है, वो ओबेसिटी की तरफ चली जाती है। तो मेंटल स्ट्रेस मुझे लगता है आजकल के दौर में बहुत सारी बीमारियों का सबसे बड़ा रीज़न मेंटल स्ट्रेस है, और ये स्ट्रेस बढ़ने ही वाला है, कम नहीं होने वाला। तो हमें अपने इंडिविजुअल लेवल पे ये देखना है कि हम कैसे इसको कूप अप करें। तो ये मेरी दरख्वास्त है सारे जो भी फिज़ियोथेरेपिस्ट है या डॉक्टर्स या जो भी काउंसलर्स है, इस मामले में रीच आउट करें। आपके घर में अगर आप देखेंगे, घर में कम से कम 1 या 2 पेशेंट्स होते ही है ऐसे जिनको जोड़ों में या इस पे रीच आउट अपने इंडिविजुअल लेवल पे स्टार्ट करें, फिर हम कम्युनिटी को बेहतर बना सकते हैं। मैडम, ये जो आपने क्लिनिक यहाँ पे डाल दिया है, इसके बाद ज़्यादातर शिकायतें कौन सी आती हैं आपके पास, और यहाँ पे आप क्या क्या करवाती हैं? जितनी भी तकलीफ़ें हैं, मतलब क्या हर एक को यहाँ पे आप ट्रीट करती हैं? बेसिकली मैं यहाँ पे मतलब जॉइंट पेन वगैरह ये सब मोस्टली यही सब ट्रीट करती हूँ मैं। अगर नर्व्स का कुछ इशू हो वो भी यहाँ पे, उसका भी इलाज है यहाँ पे। और वज़न की तकलीफ़ हो, किसी को वज़न कम कराना हो तो फ़िटनेस के लिए भी यहाँ पे मशीनें मौजूद हैं। और बाकी यहाँ पे मैंने मसाज, ये मैं इस पे थोड़ा स्ट्रेस देना चाहूँगी कि बिकॉज़ कश्मीर में यहाँ इस पर अभी कोई ये चीज़ अभी बहुत कम है कि मसाजेस इट्स सारी दफ़ा मालिश छ करन, लेकिन तिमन छुन पाई मालिश गई क्या। तो मैं मसाजेस को थोड़ा सा इसलिए स्ट्रेस दे रही हूँ क्योंकि अभी कश्मीर में ये चीज़ फिज़ियोथेरेपी का तो पता है कि है, मसाजेस का अभी उतना ज़्यादा पता नहीं है, और इसके क्या बेनिफिट्स है वो भी किसी को पता नहीं है। तो मैंने अब रिसेंटली यहाँ पे मसाजेस वगैरह, मसाज थेरेपिस्ट है मेरी यहाँ पे जो हर तरह की मसाजेस करती है, जो बॉडी के लिए बहुत बेनिफिशियल है। चाहे वो पेशेंट जोड़ों के दर्द के लिए आए यहाँ पे, चाहे वो फिटनेस के लिए आए या किसी और चीज़ के लिए। तो मैंने यहाँ ये चीज़ भी स्टार्ट की हुई है।
اور باقی مشینز بھی ہے یہاں پہ فزیوتھیراپی کی، تو وہ بھی ہم الگ الگ کنڈیشنز کو اسی حساب سے ہم ٹریٹ کرتے ہیں. میم ویسے مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا میں، لیکن ضرور کہوں گا کہ اکثر و بیشتر جو یہاں کے پیشہ ور ڈاکٹر حضرات ہے، زیادہ ان کی کوشش رہتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ پیسہ کھینچے لوگ اس سے. لیکن یہ جو آپ کا یہاں پہ کلینک ہے، ہم توقع کرتے ہیں کہ جو بھی لوگ آپ کو دیکھیں، یعنی کہ آپ نے یہاں پہ اس قسم کی کیا سہولیت رکھی ہے کہ عورتیں جو ہوتی ہے یا خواتین ہوتی ہے، پیسہ خرچنے کے معاملے میں تھوڑا سا آپ جانتی ہے کہ تھوڑا سا کنجوسی ہوتی ہے، کہیں وہ یہ نہ سوچے کہ اب آپ کی کلینک پہ جانا ہے پتہ نہیں کتنا خرچ ہو جائے گا. کیا کوئی ایسی سہولیت رکھی ہے آپ نے پبلک کے لیے تاکہ انہیں بھی راحت محسوس ہو جائے؟ میں نے بہت ہی بیسک یہاں پہ فی رکھا ہے. مجھے یقین ہے کہ یہاں پہ ابھی تک جو پیشنٹس آئے انہیں مطلب ٹریٹمنٹ بھی کوالٹی ٹریٹمنٹ ملی ہے، اور ان کو کبھی یہ بھی نہیں لگا کہ ہمیں اس کے لیے زیادہ پے کرنا پڑ رہا ہے. تو میں ہمیشہ کوالٹی کو پریفر کرتی ہوں، چاہے مجھے پیشنٹ کے ساتھ 1 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ لے. آئی میک شیور کہ پیشنٹ جب یہاں سے نکلے وہ سیٹسفائڈ ہو کے نکلے. اور رہی پیسوں کی بات، وہ میں نے بہت ہی منیمم چارجز رکھے ہیں ایز کمپیئر ٹو جو باقی کلینکس ہیں اس کے کمپیریزن میں. اور مجھے نہیں لگتا کہ خواتین میں کوئی ایسی پریشانی ہے اس چیز کو لے کر یہاں پہ. تو ناظرین، ہم توقع کرتے ہیں کہ جو ڈاکٹر صاحبہ نے کچھ باتیں بتائی کارآمد ہے ہمارے لیے بھی، کس قسم کی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. اور جو خواتین زیادہ ایکٹیو نہیں ہوتی ہے اور کام لیتی ہیں میشنری سے، انہیں سوچنا چاہیے کہ یہ بھی ایک وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہماری جوڑوں میں تکلیف محسوس ہوتی ہے. اور زیادہ شکایتیں تو ہم یہ بھی کہیں گے کہ جو ویٹ زیادہ ہو جاتا ہے وہ بھی ایک مین ریزن ہے کہ ہمارے جوڑوں میں تکلیف پیدا ہو جاتی ہے. وجہ یہی ہے کہ جو دوڑ دھوپ کرنی پڑتی تھی ایک خاتون کو، آج کل کے زمانے میں وہ اس کا استعمال نہیں کرتی ہے. یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے. تو پھر خواتین پریشان ہو جاتی ہے، ہمارا ویٹ بڑھ گیا ہے، اس سے کم کرنا ہے. تو یہ ساری چیزیں اگر ہم مد نظر رکھیں تو کوئی ایسا مشکل نہیں ہے کہ ہم فٹ رہ سکتے ہیں. تو فائنلی میڈم یہ بتائیے کہ کیا پیغام دے گی آپ خواتین کو؟ میرا میسج، میرا پیغام یہی ہے کشمیری خواتین سے کہ اپنا خیال رکھے، بیکاز کشمیری خواتین ہمیشہ اپنے آپ کو پرائرٹائز نہیں کرتی، اپنی جو پرائرٹی لسٹ ہے اس میں اپنے آپ کو سب سے لاسٹ میں رکھتی ہے. تو میں چاہتی ہوں کہ تم کریں پن پان پرائرٹائز، کیونکہ اگر وہ صحت مند رہیں گی تبھی ان کی فیملی اچھے سے چلے گی اور وہ بھی صحت مند رہیں گی. خواتین کا بہت زیادہ رول ہے اس معاشرے میں. وہ مطلب ہمیں اپنے آپ کو کمزور نہیں سمجھنا چاہیے. ہم بہت ہی اسٹرانگ ہیں مینٹلی بھی اور فزیکلی بھی. بس یہ چیز اپنے آپ میں بلیو کرنی ہے کہ ہم کر سکتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو پہلے پریفرنس دے کے. تو تھوڑی سی میڈم نے تفصیلات بتائی کہ آپ خواتین کی اہمیت کیا ہے، انہیں اپنی اہمیت سمجھ لینی چاہیے. اگر وہ اپنی اہمیت کو سمجھتی ہے تو ماشاءاللہ وہ خود بخود یہ محسوس کریں گی کہ ہماری صحت بھی کیسی ٹھیک رہے گی. تو ناظرین، ہم توقع کرتے ہیں کہ اگر کوئی خاتون ایسی ہے، فزیوتھراپسٹ تو یہاں پہ بہت سارے ہیں، لیکن کچھ خواتین ایسی بھی خواتین ہیں جو چاہتی ہے کہ ایک لیڈی ہی ہو فزیوتھراپسٹ، جس کے ساتھ آرام سے وہ ہر ایک چیز شیئر کر سکتی ہے. تو لال بازار میں ان کا کلینک ہے، آپ آ سکتے ہیں ان کے پاس. جتنا بھی آپ کو مشکل ہے، ہم توقع کرتے ہیں کہ یہاں آپ کے تمام مسائل کا حل مل جائے گا آپ کو. تو میڈم آپ کا بہت بہت شکریہ. شکریہ مجھے یہاں لانے کے لیے، شکریہ. تھینک یو سو مچ. دیجیے اپنے میزبان حیا جاوید کو اجازت. اللہ نگہبان.